हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्मी टॉक्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में हम सब सोच तो रहे हैं लेकिन शायद अभी तक समझ नहीं पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेसी के बीच की लड़ाई को समझेंगे। एआई आज हमारे फोन, हमारे होम अप्लायंसेस और यहाँ तक कि हमारे थॉट्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें कंट्रोल कर रही है। हर बार जब आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं या आई अग्री पर क्लिक करते हैं, आप अपना एक हिस्सा, अपनी प्राइवेसी उस सिस्टम को दे देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एआई उस डेटा के साथ क्या करती है? कुछ और समझने से पहले हमें एआई को समझना होगा और प्राइवेसी क्यों मैटर करती है उसे समझना होगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने का प्रोसेस है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके ह्यूमन लाइक डिसीजंस लेते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू होती है। डेटा इज द न्यू ऑयल और एआई उसी ऑयल पे चलती है। जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा पावरफुल एआई। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नेटफ्लिक्स आपके वॉच हिस्ट्री से प्रेडिक्ट करता है कि आपको क्या पसंद आएगा। Amazon आपके पास्ट परचेजेस से सजेशंस देता है कि आप और क्या परचेज कर सकते हो। गूगल मैप्स आपके लोकेशन से आपके डेली रूटीन को जानता है। तो हर एक क्लिक, हर एक स्क्रॉल और हर एक लाइक एक डेटा फुटप्रिंट छोड़ता है और एआई उन ट्रेसेस को कनेक्ट करके आपका डिजिटल आइडेंटिटी बना लेता है। और प्राइवेसी वो तो धीरे धीरे वैनिश हो ही रही है। ये जो मैं बार बार कह रही हूँ प्राइवेसी वैनिश हो रही है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एआई इन्वेड्स आवर प्राइवेसी। एआई आज सिर्फ एक टूल नहीं, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स आपका हर बिहेवियर ट्रैक करते हैं। उनका मेन प्रोडक्ट आप नहीं, आपका डेटा है। बिग टेक कंपनीज कलेक्ट योर डेटा नॉट टू सर्व यू बट टू सेल यू। साल 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ, जहां फेसबुक के करीब 87 मिलियन यूजर्स का डेटा पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए यूज हुआ। एआई ने डेटा एनालाइज करके पॉलिटिकल बिहेवियर प्रेडिक्ट किया और यूएस और इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया। एआई ने यूजर साइकोलॉजी को प्रेडिक्ट करके पॉलिटिकल एड्स को टारगेट किया एंड मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी इटसेल्फ। चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम में एआई सर्वेलेंस कैमरास हर सिटीजन को स्कोर करती है बेस्ड ऑन देयर एक्शंस। रोड क्रॉस प्रॉपर्ली किया या नहीं, बिल्स टाइम पे दिया या नहीं, एटसेट्रा। प्राइवेसी वो तो गई और फ्रीडम वो क्वेश्चनेबल है। यूएस की बात करें तो Amazon's रिकॉग्निशन एआई को पुलिस द्वारा यूज किया गया टू आइडेंटिफाई पीपल फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज, बट ये काफी सारे ब्लैक पीपल को मिस आइडेंटिफाई किया और जिसकी वजह से रॉन्गफुल अरेस्ट जैसी चीजें सामने आई। यहाँ बायसनेस के साथ साथ प्राइवेसी वायलेशन भी देखने को मिला हमें, और ये कॉम्बिनेशन किसी भी कंट्री के लिए खतरनाक है। इंडिया की बात करें तो हाल ही में दिल्ली में हमें एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम डिप्लॉय होता हुआ दिखा फॉर क्राउड एंड प्रोटेस्ट मॉनिटरिंग। पर एक्सपर्ट्स ने डेटा लीक, मिसयूज और कॉन्सेंट के इश्यूज को लेकर वार्न किया है और अपने इनिशियल ट्रायल में 98% की एरर रेट रिकॉर्ड करी इस टूल ने इन आइडेंटिफाइंग पीपल। तो सवाल ये भी है कि क्या पुलिस या हम आप जैसे लोग इस टूल पे भरोसा कर सकते हैं? एक ऐसा टूल जिसके गलत होने की संभावना 98% है और सही होने की सिर्फ 2%। खैर, इन सबके बाद इसमें काफी सारे सुधार किए गए और अब रिपोर्ट की माने तो ये टूल 80% मैच कैच करता है। पर फिर भी सवाल यही है कि क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम किसी ऐसे टूल पर डिपेंड हो सकते हैं जो सिर्फ 80% रिकॉग्नाइज कर पाता हो? तो जब एआई सर्वेलेंस टूल्स गवर्नमेंट के पास होते हैं तो वो सेफ्टी के लिए भी यूज हो सकते हैं और कंट्रोल के लिए भी। एआई से हम सेफ भी फील करते हैं, जैसे प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर अलर्ट्स, but the same tool can track political dissent और personal beliefs. एडवर्ड स्नोडन ने कहा था, saying you don't care about privacy because you have nothing to hide is like saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. Privacy isn't about hiding something wrong. It's about protecting our dignity, autonomy and choice. आधार के थ्रू एआई बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम्स बनाए गए, लेकिन रिपीटेड डेटा ब्रीचेस रेज सीरियस कंसर्न्स। स्मार्ट सिटीज में सीसीटीवीज हैं, विच इज अ गुड थिंग, पर कोई स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। कोविन डेटा लेक्स, डिजिलॉकर ब्रीच अटेम्प्ट्स, ये सब ये बताते हैं कि हम रेडी नहीं हैं एआई सर्वेलेंस के लिए। एआई ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है और कंट्रीज एआई को ट्रैक डाउन करने के लिए लगातार रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज ला रही हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जीडीपीआर 2018 जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ईयू ने वर्ल्ड की सबसे स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी लॉ बनाई, जहां कंपनीज को कंसेंट लेना कंपलसरी है। यूजर का राइट है टू नो
मॉडिफाई और डिलीट दियर डेटा। ये रेगुलेशन सिटीजन्स को कुछ अधिकार देते हैं, जैसे राइट टू एक्सेस, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, और साथ ही वायलेशन पे हैवी पेनल्टी चार्ज इंपोज करते हैं। जैसे साल 2019 में गूगल वाज फाइंड €50 मिलियन फॉर नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। जैसे यूएसए में एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट प्रपोज किया गया है, जहां कंपनीज को एक्सप्लेन करना होगा कि उनके एआई मॉडल्स कैसे डिसीजंस लेते हैं। जैसे ईयू एआई एक्ट, जिसे हाल ही में 2024 में अडॉप्ट किया गया है, ये वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है। इसकी खास बात है कि ये कुछ एआई यूजेस को बैन करता है, जैसे चाइना में होने वाली सोशल स्कोरिंग, रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्वेलेंस एक्सेट्रा, टू इंश्योर सेफ्टी, फंडामेंटल राइट्स एंड ट्रस्टवर्दी एआई इन यूरोप। इसके अलावा ओईसीडी एंड यूनेस्को प्रिंसिपल्स ऑन एआई भी है, जिसे अडॉप्ट किया गया है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब तक हमने देखा यूएस में क्या है, ईयू में क्या है और बाकी जगह पे क्या है, पर इंडिया में क्या है? क्या इंडिया में कोई ऐसा एक्ट या रेगुलेशन है जो एआई को रेगुलेट करता हो? लेट्स डिकोड। इंडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं। इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्राइवेसी लॉ है, बट काफी कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत है। एआई के लिए स्पेसिफिक रूल्स अभी क्लियर नहीं है इस एक्ट में। एआई को कौन रेगुलेट करेगा, कौन इंश्योर करेगा कि सिस्टम बायस्ड नहीं है, स्टिल अनक्लियर। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगी मैं कि इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के केएस पुट्टास्वामी जजमेंट केस के पूरे 6 साल बाद इनैक्ट किया गया। केएस पुट्टास्वामी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टॉपिक, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये जो हमारा डीपीडीपी एक्ट है, ये डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करती है बाय सेटिंग आउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जिसे टर्म दिया गया है इस एक्ट में डेटा प्रिंसिपल्स, और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्लिगेशंस भी सेट करती है, जिसे टर्म दिया गया है डेटा फिडुशियरीज। इस एक्ट में कंसेंट बेस्ड डेटा कलेक्शन मैंडेटरी किया गया है, बट देयर इज एन एग्जेम्पशन। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे गवर्नमेंट एजेंसीज मेजर प्राइवेसी लूपहोल्स निकाल सकती है। डीपीडीपी एक्ट के अलावा आईटी एक्ट 2000 भी है इंडिया में, जो कि सोशल मीडियाज को रेगुलेट करती है, बट एआई एरा चैलेंजेस के लिए ये एक्ट अ बिट आउटडेटेड है। इनके अलावा नीति आयोग के एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी 2018 में लाया गया था टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एआई इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एटसेट्रा। सो ग्लोबली एआई और प्राइवेसी के बीच एक टग ऑफ वॉर चल रही है। तो ऐसे एआई प्राइवेसी लीक कर सकती है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। एआई आपके कंसेंट के बिना हजारों डेटा कलेक्ट करती है, जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। बिना किसी एक्सप्लिसिट कंसेंट या फुल डिस्क्लोजर के एआई आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, वॉइस कमांड्स, फेशियल फीचर्स या फिर तो जीपीएस लोकेशन से आपका डेटा कलेक्ट करती है। स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट हर समय आपको सुनते हैं। फेसबुक तो आपके ऑफ प्लेटफॉर्म एक्टिविटी तक को ट्रैक करता है टू बिल्ड एड प्रोफाइल्स। एआई सिस्टम्स ढेरों सेंसिटिव डेटा को सेंट्रलाइज सर्वर या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे स्टोर करती है, और अगर इस डेटा को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया तो हैकर्स कैन स्टील दोस डेटा, इंक्लूडिंग योर बायोमेट्रिक्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जैसे साल 2022 में तमिलनाडु बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप सफर्ड लीक एक्सपोजिंग 1.5 लाख पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स। हमें समझने की जरूरत है कि एक बार आपकी डेटा लीक हो गई तो पर्सनल डेटा कैन नेवर बी फुली रिट्रीव्ड, इट लिव्स फॉरएवर ऑनलाइन। AI कैन री आइडेंटिफाई एनोनिमस डेटा। AI रिवर्स इंजीनियर का यूज करके पैटर्न्स को ट्रेस करके एनोनिमस डेटा को आइडेंटिफाई कर सकती है। MIT रिसर्चर्स की स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 3 डेटा पॉइंट्स, डेट ऑफ बर्थ, जिप कोड और जेंडर, एक एनोनिमस डेटा सेट की हेल्प से AI 87% अमेरिकन को आइडेंटिफाई कर सकती है। सो एनोनिमस डजंट ऑलवेज मीन सेफ। फेशियल रिकॉग्निशन एआई बिना किसी कॉन्सेंट के लोगों को अलग अलग शहरों में ट्रैक कर सकती है। अ मैसिव प्राइवेसी इन्वेजन। जैसे मैंने बताया, दिल्ली में पुलिस ने एआई टूल का यूज किया टू मॉनिटर प्रोटेस्ट, जिसे हम मास सर्वेलेंस भी कह सकते हैं। चाइना में सिटीजन्स को ट्रैक किया जाता है वाया एआई इनेबल्ड सीसीटीवी नेटवर्क्स, जिसकी हेल्प से सिटीजन्स को स्कोर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर सोशल एक्शंस। एक यूएस बेस्ड फर्म क्लियरव्यू एआई ने बिना किसी यूजर परमिशन के अराउंड 3 बिलियन फोटोज को सोशल मीडिया से कलेक्ट किया फॉर इट्स फेस डेटाबेस। दिस एआई सर्वेलेंस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ बॉडीली एंड इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। ये जो एआई मॉडल्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग ही मेरे और आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से होती है। चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स को इंटरनेट से कलेक्ट किए हुए डेटा सेट्स पे ही ट्रेन किया जाता है, इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा, प्राइवेट मैसेजेस और कॉपीराइटेड कंटेंट।
ओपन एआई, स्टेबिलिटी एआई जैसे टूल्स ने तो लॉ सूट्स भी फेस किए हैं फॉर यूजिंग आर्टिस्ट वर्क एंड पर्सनल इमेजेस विदाउट एनी कंसेंट, जो कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अनफेयर कंपटीशन जैसे फ्रेमवर्क में आते हैं। भले डेवलपर का इंटेंशन ना हो टू लीक डेटा, बट मॉडल कैन अननोइंगली रिप्रोड्यूस प्राइवेट डेटा इफ प्रॉम्प्टेड इन स्पेसिफिक वेज। एआई हार्मलेस दिखने वाले डेटा जैसे आपके लाइक्स हो गए, शेयर्स हो गए, पोस्ट हो गए या ब्राउजिंग पैटर्न हो गए, उससे आपके पर्सनल ट्रेट्स का अनुमान लगा सकती है, जैसे रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर तो आपका मेंटल हेल्थ। इसका एग्जांपल मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस वाली इंसिडेंट। दिस इज नोन एज एल्गोरिथमिक प्रोफाइलिंग, अ साइलेंट इन्वेजन ऑफ योर साइकोलॉजिकल privacy. Even if you trust one app, your data may silently be shared with AI-driven ad networks और data brokers। जैसे कि आपके फोन में इंस्टॉल्ड हेल्थ एप्स, वो साइलेंटली आपके मेंस्ट्रुअल एंड फिटनेस डेटा एडवर्टाइजर से शेयर करती है। साल 2020 में इंडिया की आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सिग्निफिकेंट कंसर्न्स रेज किए गए थे बिकॉज ऑफ अनक्लियर डेटा रिटेंशन एंड शेयरिंग पॉलिसीज विद थर्ड पार्टीज। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अपोलोजाइज किया फॉर ओपेक एंड इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप एक बार अपने डेटा पे कंट्रोल खोते हो और आपका डेटा इंस्टेंट ओरिजिनल प्लेटफॉर्म छोड़ देता है। कुछ एडवांस्ड एआई हेलुसिनेट करते हैं, मतलब दे अनइंटेंशनली रिवील ट्रेनिंग डेटा इन देयर रिस्पॉन्सेस। हाल ही में रिसर्चर्स ने पाया कि एआई चैटबॉट्स पर्सनल फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज और यहाँ तक कि इंटरनल कंपनी डेटा तक लीक कर देती है। और साल 2023 में सैमसंग ने चैट जीपीटी को इंटरनली बैन कर दिया था, जब एम्प्लॉइज गलती से कॉन्फिडेंशियल कोड एंड मीटिंग नोट्स पेस्ट कर दिए थे पब्लिक एआई सर्विस में, एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मॉडल्स लर्निंग डेटा। तो हम कह सकते हैं कि एआई डिडंट हैक एनीथिंग, इट जस्ट लर्न टू मच। अब तक हमने समझा कि एआई किन किन तरीकों से हमसे हमारी प्राइवेसी छीन सकती है। आइए समझते हैं इंडिया में ये जो प्राइवेसी है उसका सफर कैसा रहा। राइट टू प्राइवेसी आजादी के बाद 70 से भी ज्यादा साल लग गए इंडियन सिटीजन्स को राइट टू प्राइवेसी लेने में, और तब जाकर हमें ये हमारा मौलिक अधिकार राइट टू प्राइवेसी मिला है। साल 2012 में एक 91 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड जज जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा आधार स्कीम जिसमें बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। तो उस वक्त सरकार का स्टैंड था कि प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट द केस वेंट टू अ 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। और फिर साल 2017 में हिस्टोरिक जजमेंट आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Privacy includes protection of personal data, bodily privacy and informational privacy. गवर्नमेंट सिटीजन्स के डेटा को ना कलेक्ट कर सकती है ना प्रोसेस कर सकती है विदाउट एनी क्लियर लीगल सेफगार्ड्स। इस जजमेंट ने डिजिटल इंडिया एरा में सिटीजन्स के राइट्स को रीडिफाइन किया। इस जजमेंट का एक कोट मेंशन करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, विदाउट इट डिग्निटी कैन नॉट एग्जिस्ट। और यही जजमेंट आज के एआई और डेटा सर्वेलेंस डिबेट का फाउंडेशन है। और बात अगर पर्सनल डेटा, प्राइवेट मैसेजेस और कॉपीराइटेड कंटेंट की आती है तो दिमाग में एक शब्द आता है, एथिक्स। एथिक्स ऑफ एआई इजंट जस्ट अबाउट डेटा, इट्स अबाउट ट्रस्ट, बायस एंड ऑटोनॉमी। ट्रस्ट और ऑटोनॉमी समझ में आता है, पर एआई बायस कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। Amazon ने AI हायरिंग सिस्टम का यूज किया था जिसमें ऑब्जर्व किया गया कि सारी विमेन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ मेल रिज्यूमे थे। इस इंसिडेंट को कोट करते हुए BBC न्यूज ने उस AI को सेक्सिस्ट AI टूल का भी टाइटल दिया था। अब एक मोरल क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, अगर AI फेशियल फीचर्स के बेसिस पे क्रिमिनल टेंडेंसी प्रेडिक्ट करे तो उसे क्या कहेंगे हम, जस्टिस या प्रीजुडिस? Can machines ever understand consent? Machines don't have morality, they only follow code. तो responsibility किसकी है, कोडर की, कंपनी की या सिस्टम की? AI can make decisions faster but not wiser. Wisdom requires ethics and ethics requires humanity. Solution क्या है इन सब चीजों का? गवर्नमेंट, कंपनीज या हम आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट AI स्पेसिफिक प्राइवेसी फ्रेमवर्क्स बनाए जैसे EU AI एक्ट। AI ऑडिट्स को मैंडेट करे फॉर ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी को प्रमोट करे बाय डिजाइनिंग सिस्टम्स दैट कलेक्ट मिनिमल डेटा। कंपनीज डिफरेंशियल प्राइवेसी यूज करे, टेक्निक जिससे एग्रीगेट डेटा यूज होता है जिसमें इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिएबल नहीं होते। फेडरेटेड लर्निंग यूज करे जहां AI मल्टीपल डिवाइसेस से लर्निंग लेते हैं विदाउट सेंट्रलाइजिंग डेटा।
इसके अलावा ट्रांसपेरेंट रहें, अपने डेटा यूज पॉलिसीज को क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रखें। और इंडिविजुअल्स, आप मैं हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेटा समझो। अवेयरनेस इज द फर्स्ट शील्ड। सबसे पहले ये समझो आपका डेटा ही आपकी वेल्थ है। जितना ज्यादा आप डिजिटल रहोगे उतना ज्यादा फुटप्रिंट छोड़ोगे आप। थिंक बिफोर यू शेयर। एवरी पोस्ट, एवरी सेल्फी इज परमानेंट डेटा। तो कॉन्शियसली यूज करो इंटरनेट। हर ऐप को डाउनलोड करने से पहले, अलाउ पे टैप करने से पहले परमिशन चेक करो। एक्सेप्ट ऑल कुकीज पे तुरंत क्लिक मत करो। मैनेज सेटिंग्स में जाकर के देखो कि क्या शेयर हो रहा है। फेक क्विजेस, फ्री प्राइस फॉर्म्स और अननोन लिंक्स अवॉइड करो। अवेयरनेस ही सबसे पहला फायरवॉल है। कॉन्सेंट को सीरियसली लो। एआई सिस्टम्स कॉन्सेंट के नाम पर कुछ भी लिख देते हैं लीगल लैंग्वेज में, लेकिन आपको अपना राइट टू से नो यूज करना चाहिए। जो डेटा जरूरी नहीं वो मत दो। अगर एक ऐप बिना रीजन के कैमरा, लोकेशन या कॉन्टेक्ट लिस्ट मांग रहा है तो डिनाई कर दो। साइन इन विद गूगल और फेसबुक वाला जो ऑप्शन आता है उसे अवॉइड करो। ये एक डेटा लिंकिंग ट्रैप है। टूल्स और प्रिवेसी सेटिंग्स यूज करो, थोड़ा टेकी बनो। आज हर प्लेटफॉर्म में प्रिवेसी टूल्स होते हैं, यूज देम स्मार्टली। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे लास्ट सीन, रीड रिसीट्स डिसेबल कर सकते हो। गूगल अकाउंट में जाकर के जो हमारा ऐड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है उसे ऑफ कर सकते हो। ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड या प्रिवेसी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वीपीएन, एन्क्रिप्टेड चैट्स, डक्टरगो एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और टू स्टेप ऑथेंटिकेशन यूज करो। टैक्स से बचने का तरीका भी टैक्स से ही निकलता है। डेटा मिनिमलिज्म सीखो। हर ऐप, वेबसाइट और फॉर्म आपसे डेटा मांगती है, आपको नो बोलना सीखना होगा। जो चीज जरूरी नहीं है वो मत भरो, जैसे डेट ऑफ बर्थ हर जगह मत दो। डमी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो नॉन इंपॉर्टेंट साइनअप्स के लिए। क्लाउड में हर फाइल मत डालो, ऑफलाइन बैकअप्स रखो। डिजिटल लिटरेसी स्प्रेड करो। आप एडुकेटेड हो पर सोसाइटी के सब लोग नहीं हैं। एआई के मिसयूज का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें होता है जो अनअवेयर होते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाओ ओटीपी, फिशिंग एंड फेक ऐप से कैसे बचें, ये सारी चीजें। स्टूडेंट्स और बच्चों को बताओ कि एआई जनरेटेड इमेजेस और डीप फेक्स में तुरंत रिएक्ट ना करें। एनजीओ या ऑनलाइन कम्युनिटी के जरिए प्राइवेसी अवेयरनेस कैंपेन्स में पार्ट लो और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो। डिजिटल फ्रीडम तभी सेफ है जब सब लोग डिजिटली लिटरेट हैं। गवर्नमेंट और पॉलिसी लेवल पे प्रेशर डालो। सिटीजन्स वॉइस मैटर करती है। इंडिया में डीपीडीपी एक्ट है लेकिन उसमें लूप होल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस। आप रिस्पॉन्सिबल एआई पॉलिसी डिस्कशन को सपोर्ट कर सकते हो। पब्लिक कंसल्टेशंस जैसे नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें फीडबैक दे सकते हो। एथिकल एआई और डेटा प्राइवेसी के लिए पिटिशंस, अवेयरनेस मूवमेंट ज्वाइन कर सकते हो। डेमोक्रेसी तभी पावरफुल है जब सिटीजन्स अपना रोल समझेंगे। एआई से डर के नहीं, समझ कर यूज करना है। एआई खुद गलत नहीं होती, गलत उसका यूज होता है। तो इंटेलिजेंट डिजिटल सिटीजन्स बनो। एआई टूल्स का यूज करो लर्निंग, आर्ट और रिसर्च के लिए, लेकिन अपना पर्सनल डेटा उनके इनपुट्स में कभी मत डालो। ट्रस्ट बट वेरीफाई का रूल फॉलो करो हर डिजिटल सर्विस में। एआई से फाइट नहीं, एआई के साथ रिस्पॉन्सिबली कोएग्जिस्ट करना सीखो। ग्लोबल कोलैबोरेशन और कलेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। प्राइवेसी एक ग्लोबल इशू है, इसलिए इंडिया को वर्ल्ड के साथ मिलकर एआई एथिक्स पे काम करना चाहिए और सिटीजन्स को भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए। ग्लोबल प्राइवेसी फोरम्स को फॉलो कर सकते हैं। यूनेस्को, ओईसीडी जैसे डिजिटल राइट्स को प्रमोट करने वाली एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी को ह्यूमन राइट के रूप में समझो, सिर्फ टेक्निकल टॉपिक नहीं है ये। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड प्राइवेसी। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और एआई ग्रोथ के लिए डेटा जरूरी है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी फ्रेमवर्क नहीं हुआ तो मिसयूज भी उतना ही बड़ा होगा। नीति आयोग की एआई फॉर ऑल पॉलिसी एक गुड स्टार्ट है, बट अब टाइम आ गया है प्राइवेसी फॉर ऑल भी इक्वली इम्पोर्टेंट बने। एआई फ्यूचर का प्रॉमिस है, बट बिना प्राइवेसी के वो एक नाइटमेयर भी बन सकता है। अगर हमने अभी रेगुलेशन और अवेयरनेस नहीं बढ़ाई तो अपनी डिजिटल फ्रीडम खुद खो देंगे हम। टेक्नोलॉजी शुड सर्व ह्यूमैनिटी, नॉट इंस्लेव इट। हमने इंडस्ट्रियल एज में पोल्यूशन को इग्नोर किया था, डिजिटल एज में प्राइवेसी को इग्नोर किया। अब वक्त है सीखने का कि एआई से भागने से नहीं होगा, एआई को समझकर उसको यूज करना होगा। प्राइवेसी सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, ये एक राइट है, एक जिम्मेदारी है और एक चॉइस है। मैं आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रही हूँ, क्या अपनी कन्वीनियंस के बदले अपनी प्राइवेसी को बेचना सही और सेफ है? लाइक,
कमेंट एंड शेयर कीजिए अगर आपको भी लगता है एआई को अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क में लाना ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसे थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस पसंद आए तो लक्ष्मी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ लक्ष्मी साइनिंग ऑफ। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड प्रोटेक्ट योर डिजिटल सेल्फ। थैंक यू।